सभी बच्चों का स्वागत है। वीडियो एक के बाद वीडियो दो ला रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 हम लोग ने जो है 1 to 4 कर लिया है। आइए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर है 5। बच्चे लोग, क्वेश्चन 5 लेबोरियस है और आपका फोकस, आपका ध्यान उसी के अंदर रहना चाहिए। काफी लंबा सवाल है और देखें कैसे हो रहा है। तो आइए बच्चों, मैं शुरुआत कर रहा हूं। और पहला मैं क्वेश्चन ले रहा हूं 5 और मैं लिख रहा हूं y होता नहीं, लिखा जाता है साइन ax प्लस बी और नीचे रहेगा कॉस cx प्लस डी। आइए बच्चों, ये सवाल में केवल लेबर है, मजूरी है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, लेकिन करते समय सवाल में बिल्कुल अंदर चले जाना चाहिए, फोकस अंदर होना चाहिए। इधर उधर देखेंगे तो गड़बड़ होगी। आइए बेटा, बच्चों साइन अपॉन कॉस 10 देता है, ये सबको पता है, लेकिन ये जो दिया है ये ax प्लस बी और cx प्लस डी अलग अलग है, तो इसलिए इन दोनों का एक साथ होना असंभव है। तो बच्चों अगर ऐसी परिस्थिति है, ये ऊपर जा नहीं पाता है, तो एक सूत्र होता है, शायद मैंने बता 11 में जो है ये, आइए देखें, ये हर, इसको कहते हैं ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो कैसे होगा, पहले मैं सूत्र की व्याख्या कर दूं। तो ये होता है हर डॉट अंश माइनस अंश डॉट हर, और बेटा नीचे क्या करना है, हर का वर्ग। ये सूत्र होता है ना। तो अगर ये सूत्र है तो आइए सूत्र में बैठाएं, तो ज्यादा सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। आइए जुगाड़ विधि देखें। तो जो नीचे वाला होता है उसको मैं पहले में लिख दूं dy अपॉन dx, x नीचे आ जाएगा। तो पहला वाला नीचे वाला उतारेंगे cos cx प्लस डी, एक कोष्टक में d बटा dx, और ऊपर का उतारेंगे साइन ax प्लस बी, और बच्चों उसके बाद माइनस डालेंगे, प्लस नहीं डालेंगे, नियम रहता है ये। हाँ, बस इसको उल्टा लिखो, साइन ax प्लस बी डॉट नहीं डी अपॉन डी एक्स, और लिखेंगे कॉस cx प्लस डी, cx प्लस डी। थोड़ा सा जगह ध्यान देखेंगे बेटा, हर गुणते अंश माइनस अंश गुणते हर, बड़ा सा ऐसे बटे डालेंगे, अपॉन डालेंगे, में डालेंगे और हर का वर्ग कर देंगे। तो हर ऐसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर cx प्लस डी। आइए, तो बच्चों जब अवकलन करते हैं, यानी इस सिस्टम को जब हल्का करने जाते हैं, तो हमेशा जो दूसरे नंबर पर रहता है इसी में हमें क्या करना है, बदलना है। आगे वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, यथास्थिति जैसा वैसे उतार लो। तो बेटा मैं उतार रहा हूं dy अपॉन dx, कॉस का कुछ नहीं करना है तो मैं ऐसे ही उतार रहा हूं कॉस cx प्लस डी, मैं ऐसे उतार रहा हूं। आइए बेटा, अगर साइन है तो साइन का मैंने लिखा है, उसका जो अपोजिट होगा वो होगा कॉस, और कैसे लिखेंगे कॉस ax प्लस बी। कैसे करना है, साइन को कॉस में लिखना है। अब बच्चों इसके अंदर x होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, जैसे है वैसे उतार लो, लेकिन x के साथ कुछ एक्स्ट्रा आ गया है, कुछ ज्यादा आ गया है। बच्चों देखो कैसे, ये ax है, मैं साइन पे हाथ रख रहा हूं। आइए देखें विधि को कैसे करते हैं। ax है तो हमको मालूम है कि संघत का असर है, संघत से गुण आत है, संघत से गुण जात है, तो गुण आ रहा है। x क्या कर रहा है, a को बचा रहा है, तो a हम लोग a लिखेंगे, a का 0 नहीं लिखेंगे, x का लिखेंगे 1। बच्चों लेकिन b के साथ x है नहीं, b नहीं बच पाएगा, तो इसको हम लोग डालते हैं 0। आइए ध्यान से देखें बेटा, ये मैंने उतार लिया है, साइन का मैंने कॉस कर दिया, a कहां से आया बेटा, x का मान होता है 1। थोड़ा सा मैं 0 को हटा दूं ताकि मुझे जो है जगह मिले। ये ऐसे पीछे वाले को उतार लेंगे, साइन ax प्लस बी। हाँ, अब आ जाओ बेटा पीछे। अगर कॉस है तो ये कॉस में जब हम लोग इसका सूत्र लगाएं तो माइनस आता है, तो मैं माइनस को इधर डाल के प्लस कर दूं और कॉस का लिखूं साइन cx प्लस डी। अब मैं फिर से दोहराऊंगा बेटा, अब क्या करना है, इस कॉस पे हाथ रखना है और संगत का असर देखो, c ने x का संगत कर लिया है तो c का c रहेगा, x का 1 रहेगा, और प्लस d है तो प्लस हो जाएगा 0। तो मैं इधर लिख रहा हूं c, ओनली c। आइए देखें बेटा कैसे हुआ, बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है, इसके बाद सवाल सरल हो रहा है। ये उतारना है, साइन का कॉस करना है, ये मैंने ये कहां से लाया बेटा, साइन पे हाथ रख रहा हूं, ये संगत का असर, x का मान 1 होता है तो 1 को बचा लेगा, 0 नहीं होगा,
अगर a 0 होगा तो x का अस्तित्व खत्म। बच्चों x देख रहे हैं सापेक्ष में है, बराबरी में, इसलिए 0 नहीं करना है। b, इधर b मिल ही नहीं रहा है, तो अगर ये x है तो ये ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों नहीं मिल रहा है तो 0, तो मैंने लिखा नहीं है। ये मैंने प्लस क्यों किया बेटा, ये cos का माइनस आता है तो एक माइनस प्लस हो जाता है, ये मैंने उतार लिया है। ये cos का मैंने साइन कर दिया है, मैंने cx प्लस डी उतार लिया। मैंने c क्यों लिखा है, x का मान cx प्लस डी, तो c इंटू 1 और प्लस 0 यानी c, और नीचे का जो होता है हर का वर्ग, तो cos स्क्वायर कैसे लिखेंगे, cx प्लस डी। चलो अब थोड़ा सा ऐसे बटे करेंगे ताकि आपको जो है स्पष्ट हो जाए। बस चलो उसके बाद हम लोग करें क्या, उसके बाद वो लोग कहते हैं कि इसमें कुछ हो नहीं पाएगा, ये cx प्लस डी है, ये ax प्लस बी है, तो दोनों गुणान में नहीं होंगे, ठीक है रहने दो। ये साइन ax प्लस बी है, ये cx प्लस डी है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इतना बड़ा उत्तर लिखेंगे तो दिक्कत होगा। तो हमें क्या करना है, ये जो नीचे वाला है दोनों को बांटेंगे। तो आइए देखें कैसे बांटा जाता है बेटा, ध्यान से देखेंगे। मैं dy dx, पहले मैं ऊपर का सब उतार लूँ, ये उतार लूँ, ये है cos cx प्लस डी, उसके बगल में रहेगा cos ax प्लस बी। ये a है तो इधर ही लगा दें, आगे लगाना चाहिए था, ठीक है रहने तो उधर बाद में देखा जाएगा। चलेंगे प्लस लगाएंगे, ये मैंने इधर उतार दिया, ये प्लस है तो हाँ अभी सी को आगे लगा दो, और ये साइन ax प्लस बी लिखेंगे बेटा, पीछे का उतारेंगे, ये c तो चला गया है, साइन cx प्लस डी। हाँ तो ये ऊपर का है, ये ऊपर का है भाई, ए मैंने काटा नहीं है, ए इधर है, इधर रखना चाहिए था। ये साइन ऊपर का है, ये इसका है, ये सी है, ये वर्ग लगा है ना, तो कैसे देना है जरा ध्यान दो बेटा। पहले ऐसा बड़ा सा मेड़ बांधेंगे, बटे करेंगे, इधर भी बटे करेंगे, और आइए इसको दो भागों में बांटें, सवाल में एकदम हल्का कर दें, है ना, जैसे मैं हल्का कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, आप चाहो तो शॉर्टकट मारो। तो ये कॉस स्क्वायर है, मतलब दो ठे कॉस है, एक कॉस ऐसे लिखेंगे cx प्लस डी, इसको भी दे दो cos cx प्लस डी, फिर से उधर कर दो cos cx प्लस डी, मैं पैरेलल लिख लूँ फिर बताऊँ आप लोग को, cos cx प्लस डी। बेटा ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वर्ग है तो मुझे अलग अलग लिखना है, ये सुविधा के लिए होता है ताकि सवाल को, ये लेबोरियस सवाल है, देखो लेबर करवा रहा है, मेहनत करवा रहा है, दिमाग बहुत कम लग रहा है और बहुत संभल के लेबर करना है, तो मैंने वर्ग लगाया है, ये मैंने दोनों को दे दिया है, मैंने उधर दोनों को दे दिया है, और अब हम देखेंगे कौन कौन सा मिल रहा है उसको व्यवस्थित करेंगे। तो मैं थोड़ा ऊपर हटा दूं ये सब हटा दूं चले अब आइए कैसे हम लोग मिलाएं, तो एकदम माइक्रोस्कोप से देखना है कि कौन सा मिल रहा है। बेटा ये दोनों तो मिल रहे हैं, तो ये हमको लग रहा है इसको विदा कर दो, हटा दो, ये कॉस कॉस तो मिल रहा है लेकिन ये दोनों विपरीत स्वभाव के हैं, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, ए को उतार लेंगे, dy अपॉन dx, ए उतार लेंगे, ये ऊपर है कुछ नहीं ऐसा ही लिख दो cos ax प्लस बी। बेटा ये जमीन पे है, इसको ऊपर उठाओ, तो cos जब ऊपर उठाया था, ऊपर उठता है तो sec ये है cx प्लस डी, ताकि जो नीचे अटे बटे है वो हट जाए। चले आगे बढ़े बेटा, प्लस सी लिखेंगे, इधर भी देखो कुछ मिलेगा, और क्या मिलेगा, ये दोनों साथ मिल रहे हैं, तो आप बोलोगे सर ये नहीं मिलेगा, नहीं ये तो ax है तो cx है, जमीन आसमान का अंतर है। तो हम लोग क्या करें, पहले इसी को ही व्यवस्थित करें, तो साइन अपॉन कॉस आपको दे देगा tan cx प्लस डी रहेगा, कोष्टक बंद करेंगे। बेटा ये इसका काम तमाम, काटना नहीं है, समझाने के लिए है, ये साइन है और ये कॉस कोई मतलब नहीं है, तो साइन को साइन रहने दो, साइन बीच में डॉट रहेगा, डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, गुणान होता है बेटा। ये कॉस नीचे है, नीचे नहीं रहना चाहिए, देखो हमने नीचे सब हटा दिया है तो इसको ऊपर उठाएंगे, तो जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, कॉस का हो जाएगा सेक cx प्लस डी, ऐसे करना बेटा। तो ये सवाल जो है लेबोरियस है, इसमें आपका मेहनत है, केवल आखिरी में जाके इसका फिनिशिंग करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर है 6, आइए तो क्वेश्चन नंबर 6 है cos x क्यूब, बच्चों बीच में कुछ नहीं है तो इंटू समझिए, और दिया है साइन स्क्वायर x घाते 5, ये कोष्टक में रहेगा,
तो बच्चों बहुत लंबा दे दिया है, बहुत लंबा दिया है, तो हम लोग कैसे इसको हल करें? तो हमको मालूम है कि ये पहला हो जाएगा और ये बेटा क्या हो जाएगा, दूसरा। और इसी के अंदर हम लोग जुगाड़ लगाएंगे बेटा। x घाते 5 को t मानो, उसको p मानो, कुछ नहीं मानना है, बिल्कुल नहीं। आपका ध्यान इधर रहना चाहिए, सवाल पे फोकस होना चाहिए। जैसे इसमें के 2-3 सवाल या 10 सवाल कर लेंगे, आ जाएगा बेटा। तो पहले हम लोग इसको कुछ मान लें और उसका अवकलन करें। जैसे y है तो dy अपॉन dx, पहला को उतारो cos x क्यूब d बटा dx, उसको उतारेंगे बेटा साइन स्क्वायर x घाते, ये कुछ नहीं है, x घाते 5, प्लस लिखना है। पहला दूसरा जब करते हैं तो प्लस, अगर हर अंश करेंगे तो माइनस, इसी को उल्टा लिखो तो ये पहले ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x घाते 5 d अपॉन dx, और क्या लिखेंगे cos x क्यूब। आइए बच्चे लोग देखें, ये ऐसा सवाल है जो कि बहुत समझदारी से करना है, और आइए देखें कैसे ये सवाल हल होता है बेटा। तो सबसे पहले ये वाले जो रहते हैं इसी को हमें क्या करना है, हल करना है। तो आगे वाला जैसे है वैसे ही उतार लेंगे, dy अपॉन dx, हाँ ये ऐसे उतार लो, cos x 3। हाँ बच्चे लोग, इधर घात इधर भी है इधर भी है, तो बोलते हैं कैसे इसमें हाथ डालना है। तो बेटा अगर घात है, घात है, घात है, तो एक बार में एक काम, हम लोग इसको आगे लाएंगे, सही है। तो आ जाएगा आगे 2 साइन, और इसमें से एक माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा ऐसे x घाते 5, ऐसे हो जाएगा। बेटा ध्यान से देखो ये 2 कैसे आया। आप बोलोगे सर साइन का कॉस नहीं करोगे, एक बार में एक काम। आप बोलोगे सर आप पहले क्यों इसको कर रहे हो, तो पहले सूत्र में देखा होगा कि अगर x के ऊपर n है तो कैसे किया जाता है, n को आगे लाया जाता है, उसमें से एक माइनस किया जाता है, बस ये ऐसे इसमें आजमाया जाता है। तो साइन को कॉस नहीं करना है, जो पहले घात होता है पहले उसी को, क्योंकि पूरे सूत्र में ये पहले आता है। साइन कॉस नंबर सेकंड थर्ड पे आता है, पहले ये आएगा फिर साइन कॉस आएगा, इसलिए पहले इसको प्रीफर करेंगे और ये आगे लाएं, उसमें से एक माइनस करना, और किसी को छूना मना है, किसी को छूना मना है, किसी को छूना मत। अब ये लोग बोल रहे हैं कि जब आपने ये 2 का इस्तेमाल हो गया है, मतलब हमने आगे पीछे कर दिया है, तो अब क्या करना है कि इसमें का वर्ग घटा है, तो हाँ अब साइन को बदलो, इसमें cos x 5 ऐसे। और बच्चों साइन पे हाथ रखो, क्या बचा है x 5, इसको भी धक्का दो तो 5 नीचे आ जाएगा ऐसे, और उसमें से एक माइनस होगा x घाते 4। आइए बच्चों मैं एक बार फिर से दोहराऊं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको लोग टीपी मानते हैं, कुछ नहीं मानना है भैया बहनी। ये ऊपर से आया, ये बच्चों इधर 2 था तो मैंने क्या किया, इसको आगे किया ऐसे। आप बोलोगे सर साइन का कॉस नहीं कर रहे हो, नहीं, पहले घात में देखना रहता है फिर नीचे, क्योंकि घात पहले आता है सूत्र में। तो ये 2 आगे लिखना है और उसमें से एक माइनस करना है, तो 2 में से एक गया, कुछ नहीं बचेगा, ये एक हो जाएगा। अब बच्चों अब हमें क्या करना है, हमारा वर्ग निकल गया है, काम खत्म हो गया, ये केवल साइन है, तो अब ये साइन बचा है तो इसका कॉस होगा, और पूरा ही उतारना है एक बार में, एक ही काम। साइन को अगर आप कॉस कर रहे हैं तो इसके साथ छेड़खानी नहीं करना है। फिर साइन पे हाथ रखिए बेटा, अगर x घाते 5 है तो आगे लाओ 5 को और उसमें से एक माइनस कर दो, पूरा हो गया। पीछे वाला उतारेंगे तो आइए देखें, प्लस, इसको कुछ नहीं करना है, साइन स्क्वायर x घाते 5। चलें बेटा इधर गुणान डालें, अब इसको बदलें, ये घात है लेकिन x के ऊपर है, x के ऊपर है। अगर बेटा इधर होता इसके ऊपर, हाँ तब आगे लाओ माइनस करो, तो इसके ऊपर नहीं है। तो अगर x के ऊपर है तो कुछ नहीं करना है, बहुत पीछे, ऐसे हमारा हाथ नहीं पहुंच पाता, देखो दूरी पर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, cos को बदली करेंगे। तो हमको मालूम है कि cos का होता है माइनस साइन x घाते 3, पूरा उतार लेना है। अब भैया बहनी cos पे हाथ रखो, देखो x 3 दिखाई देता है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, आगे धक्का मारेंगे और उसमें से एक कम करेंगे। तो आगे धक्का मारो 3 और उसमें से एक कम करो, बस यही है। आइए देखें बेटा कैसे हो रहा है, मैं कैसे कर रहा हूँ। सवाल को आराम से देखिए, किसी में नहीं बदलना है। ये वास्तव में दिमाग जो है ये आपके दिमाग 5G बना देगा, 4G तो होता है, ये 5G बना देगा, इतना तेज बना देगा ऐसे सवाल। तो ये उतारो, ये 2 था बेटा, आगे धक्का मैंने मारा और ये इसमें से माइनस किया, ठीक है। ये मैंने पूरा उतारा, ये कॉस कैसे आया, ये खत्म हुआ, माइनस कर दिया तो साइन का कॉस हो जाएगा। फिर मैंने हाथ रखा है, इसको आगे लाया, उसमें से एक माइनस कर दिया 4, ये मैंने उतार लिया है, ये कॉस का पूरा कॉस, ये 3 को आगे नहीं लाना है, x के ऊपर है,
अगर हाँ कॉस के ऊपर होता तब ठीक, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस का माइनस साइन लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये 3 को आगे करके एक माइनस। चलो अब हम लोग इसको क्या करें, इकट्ठा करें। तो कैसे इकट्ठा करेंगे, ये पूरा पीस देखो यहाँ तक है, तो इसमें 5 है, इसमें 2 है, तो ये हो जाएगा 10। और कोई है इसमें 10, हाँ ये जैसे मैंने ले लिया है, ये मैंने, हाँ ये भी बचा है, तो इसको भी आगे कर दो, x घाते 4, बाकी सबको जो है लगा दो ऊपर, तो ये हो जाएगा cos x क्यूब, ये साइन x, x पावर 5 कोष्टक ही रहने दो, इसको ऐसे उतार लो, cos x 5, ये तो चला गया है बच्चों। प्लस और माइनस हमेशा रहेगा, माइनस पीछे का जैसे है उतार लो, लेकिन पीछे उतारते समय हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें 3 है, तो ये आगे रहेगा, और ये वाला जो है कोष्टक में रहेगा, प्रतीक है बेटा, उसको छूना नहीं है। तो ये वाला जो है हम लोग 3x², और इसको उतार लेंगे या उसको उतार लेंगे, साइन स्क्वायर x घाते 5, और इसको उतार लेंगे, तो साइन x क्यूब। इस तरह से जो है आपका उत्तर आएगा बेटा। तो वीडियो पॉज करके बार बार देखिए कैसे ये हो रहा है ना। आपको ऐसे करना है, कम समय में सवाल जल्दी हल हो जाएगा। अगर आप p मान रहे हैं, u मान रहे हैं, तो बड़ी परेशानी होगी। आइए नेक्स्ट नंबर 7 में आएंगे, और 7 में दिया है 2 बाहर है कर्णी के अंदर cot x² है, तो कहीं कहीं ये लोग कर्णी को निकाल रहे हैं, तो बच्चों बिना कर्णी को निकाले देखिए आइए कैसे होता है। अगर एक तरफ x है तो दूसरी तरफ y होना बहुत जरूरी है, तो देखें बेटा, तो y बराबर 2 कर्णी में cot x²। आइए इसका अवकलन करें, तो y का अवकलन होगा और x के सापेक्ष, यानी x आपका नीचे आ जाएगा, और x आते समय केवल x आएगा। कैसे करेंगे, 2 ऊपर लिखेंगे, गुणान का चिन्ह डालेंगे। अगर कोई भी चीज कर्णी में है, कोई भी चीज कर्णी में है, तुरंत उसे उतारो, ऐसे उतारो, ऐसे cot x² और बाहर लगा दो 2। बच्चों कर्णी खोल भी सकते हैं, हमारा उतना समय लगेगा, लेकिन कर्णी ना खोल करके सीधा नीचे उतार लो, और आगे लिखना है 2। बच्चे लोग एक बार कर्णी हटा दो, यानी ऐसे, तो ये बचा है cot x², यानी ऐसे के कर को हटाना है। फिर उसके बाद हाथ रखेंगे बच्चों cot पर, तो आपका बचेगा x², उसका भी हो जाए, तो d/dx x²। आइए देखें इन सवालों में क्या ऐसी गहराई है, क्या है ये सवाल, कैसे आपको 3-3 बार करवा रहा है। तो बच्चों एक बार तो पूरा हम लोग जो है इसको ठीक से मैं करना चाहता हूँ, एक बार तो हम लोग इसे पूरा उतार लेंगे, और कैसे उतार लेंगे, d/dx कर्णी में cot x², d/dx। एक बार कर्णी पे हाथ रखेंगे, अर्थात ऐसे, अब कर्णी नहीं है तो इसी को उतार लेंगे और कर्णी को डाल देंगे। एक बार cot पे हाथ रखेंगे, तो d/dx x²। आइए देखें बच्चों कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले पूरा कर्णी उतारेंगे, कर्णी उतारते समय संख्या का ध्यान रखेंगे, संख्या अगर उसके साथ होगा तो 0 कर देगा, इसलिए आगे रखिए, इसका कोई मतलब नहीं है। कर्णी पे हाथ रखेंगे भैया, फिर cot x² आ जाएगा, cot पे हाथ रखेंगे। आइए देखें कैसे अवकलन हो रहा है, तो 2 ऊपर रहेगा, और cot का बेटा 2 कर्णी में cot x² ऐसे उतार लेंगे। तो अगर कर्णी है तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस उतार के आगे 2 लिख देना है। बच्चों cot का मैंने सूत्र बताया था, तो cot का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, और ये दिया है x²। आइए देखें कैसे हुआ बेटा, इस cot का होता है माइनस cos² और प्रतीक उतार लेंगे, और एक बार ये जो x² है इसको ऐसे धक्का देंगे, तो 2 को धक्का देंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, और उस पे से 1 माइनस कर देंगे। बच्चों शुरू में ऐसे करना है, जब प्रक्रिया का पता चल जाएगा तो ये माइनस वाइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे आ जाएगा 2x। चलें देखें एक बार कैसे हुआ, मैंने 2 उतारा, इसका कुछ नहीं करना है, d/dx से आगे का कुछ नहीं करना रहता है। अगर कर्णी में है तो चुपचाप इसको उतारो नीचे, आगे 2 लगाओ। अगर cot है तो माइनस cos², ये कहां से आया, इसका प्रतीक है, छेड़खानी नहीं करना है। बच्चों 2 को आगे धक्का दो, उसमें से 1 माइनस करो, और हमको लग रहा है कि ये 2 और 2 आगे बराबर रहेगा, इसको काट दो, और सबको हम लोग क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे। तो कैसे इकट्ठा करेंगे भैया बहनी,
तो 2x को तो पहले लिख दो, बीच में डॉट लगाओ, डॉट का मतलब होता है गुणान। फिर ये माइनस दिया है, आगे लगाओ, इसको उतारो, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये ऊपर का मैंने इकट्ठा कर लिया है, एक का कोई मतलब नहीं, और नीचे का उतार देंगे, कॉट एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है। तो बच्चों एनसीईआरटी बुक में आंसर में देखेंगे तो कुछ अलग दिया है, ये सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, करनी में कॉस और दिया है, सॉरी करनी नहीं है, ये है करनी में एक्स स्क्वायर और ऐसे दिया है। तो बच्चों कॉस और करनी में एक्स, तो पहला काम होगा y के बराबर लिखो, तो y बराबर कॉस करनी में x, और बच्चों ऐसे कोष्टक सवाल में लगा ही रहेगा, तो अगर कोष्टक लगा है तो इसका मतलब है कि ये कोष्टक वाला भी कहीं ना कहीं इसका अवकलन होगा। तो आइए देखें कैसे अवकलन किया जाता है। बच्चों y का लिखेंगे dy, यानी y का अवकलन हो रहा है किसके सापेक्ष, किसकी बराबरी में, x का। हाँ भैया बहनी, जब आप x को उतार रहे हैं तो एकदम सादा पीस उतारना है, ना उसके साथ वर्ग होगा ना करनी होगी, कुछ नहीं, जैसा है वैसे उतार लें। x लिखेंगे dx, और आइए d अपॉन dx, यानी कॉस का अवकलन शुरू हो रहा है, तो एक बार तो एकदम खड़े खड़े उतार लो, यथास्थिति जैसा है वैसे उतार लो, कोई परिवर्तन नहीं। बच्चों दूसरी बार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर जो है इस कॉस पे हाथ रखेंगे, किताबों में इसको टी मान रहे हैं, पी मान रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, हाथ रखिए, आराम से हल हो जाएगा, समय का भी बचत होगा। तो हमको करनी x दिखाई दे रहा है, तो d बटा dx और करनी x। अगर अंदर x है करनी का, तो चाहो तो एक बार और कर लो, d बटा dx, करनी पे हाथ रखेंगे, केवल बचेगा x। मैं दोहरा रहा हूं, आइए ध्यान दे बेटा, एक बार इसको पूरा उतार लो, कुछ नहीं करना है। एक बार हम लोग कॉस पे हाथ रखेंगे, आप बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि कॉस के साथ जो है यक्स रहना चाहिए, लेकिन ये करनी है, कुछ अलग चीज है, तो अगर अलग है तो इसकी व्याख्या भी अलग होगी। ऐसे हाथ रखेंगे, इस करनी को दोहराएंगे, करनी यक्स, करनी को भी हाथ रखेंगे, ये आएगा यक्स। अब यक्स पे हाथ रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर कॉस है तो बच्चों सूत्र लिखवाया गया था, और क्या मैंने लिखवाया है, माइनस साइन और प्रतीक उतार लेंगे। ये जो प्रतीक होता है इसके साथ छेड़खानी नहीं करना है। तो बच्चों आप कहोगे सर कॉस का करा, करनी एक्स का भी कर दो, तो दो ठे अवकलन हो जाएगा, नहीं, एक सवाल में केवल एक ही अवकलन होना चाहिए। तो कॉस का हम लोग लिखेंगे माइनस साइन, और ये प्रतीक जो रहता है ये शोपीस रहता है, इसे उतारेंगे। बेटा अगर करनी एक्स है तो दोनों आंख बंद करो, आत्मविश्वास के साथ इसको उतार लो, दो करनी में एक्स, इसको खोलना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, पता हो गया। और बच्चों पीछे का जो है यक्स, इसका मतलब होता है एक। आइए ये लग रहा है कि करनी यक्स काट दें, तो ऐसा ना करें, ये प्रतीक वाला है और ये वाला जो है ये अलग से है, तो हमको लग रहा है कि इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो बटोर लें। तो ऊपर हो जाएगा माइनस साइन करनी में यक्स, और नीचे आपका हो जाएगा दो करनी में यक्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, एक बार फिर से दोहरा दें, एक बार पूरा उतार लो, हाथ रखना है, हाथ थोड़ा सा बच्चों शुरू में दिक्कत होगी, नई चीज है, और इसमें आपको जो है जब करने लगोगे तो समय का बचत होगा, है ना। तो वास्तव में किताबों में इसको चेन सिस्टम से हल कर रहे हैं, तो ऐसे भी हल कर सकते हैं। हाथ रखिए, करनी एक्स उतारिए, करनी पे हाथ रखिए एक्स, और सबका अवकलन करिए। आइए अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध करें, सिद्ध करें कि फलन, कोई पूछा फलन, फलन का मतलब होता है काम, कार्य। क्या होता है फलन का कार्य, एफ, इंग्लिश में एफ को कहते हैं फंक्शन, हिंदी में कहते हैं फलन। और क्या है मॉड में, मॉड ऐसे, कोई पूछा मॉड क्या है, बोले दूठे बल्ली है, उसी के अंदर जो है x-1 है, अंदर ये सुरक्षित रखा गया है। और बच्चों आगे कहा है कुछ कोड वर्ड है, x ये ऐसे ई जैसा बनाया है, ये r है, तो हम बताएंगे, पहले मैं सवाल लिख लूं, और आपको क्या रखना है, x बराबर 1। आगे बढ़ेंगे, पर अवकलित, पर अवकलित, पर अवकलित
नहीं है। बच्चों सवाल का मतलब है कि इसका अवकलन नहीं है, यही ये लोग कहना चाहते हैं। आइए शब्दों का अर्थ लें। तो बच्चों फलन का मतलब है कार्य, एफ का मान दिया है x-1 मॉड में है, कोई भी चीज मॉड से निकलती है तो माइनस का प्लस हो जाती है, ठीक है। बच्चों यक्स इसको कहते हैं तत्व अवयव भी कहते हैं, आर इंग्लिश में क्या कहते हैं, यक्स एलिमेंट ऑफ आर। आर का मतलब है परिमेय संख्या। तो ये आपका जो यक्स रहेगा ये 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 ऐसे रहेगा, मतलब कोई भी संख्या रहेगी 0 को छोड़ करके। और बच्चों ये लोग ने कहा है कि जब आप इसको हल करते हैं तो x बराबर 1 लिख दो। बेटा अगर शुरू में ही x की जगह ऐसे रख दोगे तो सवाल हो जाएगा खत्म। तब इसमें क्या करना है, तो बच्चों ये सवाल वास्तव में 5.1 से भटक के इधर आ गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि f और हमने ऐसे लिखा मॉड में, और हमने मॉड में ही डाला 1, तो उत्तर आता है 0। तो अगर उत्तर 0 है तो अवकलन होगा ही नहीं, असंभव। तो जब असंभव है तो बोलते हैं लिमिट का प्रयोग करिए, यानी कहीं ना कहीं उसको जो है ब्रेक लगाइए, आगे सवाल बढ़े नहीं। तो आपने पढ़ा होगा या मैं अभी बता रहा हूं, संख्या रेखा छोटी क्लास में पढ़ा है बेटा। तो बीच में 0 रहता है, ये प्लस 2 +3 ऐसे ऐसे अनंत की ओर अग्रसर होता है। ये भी -1 -2 अनंत की ओर, ये अनंत की ओर। बीच में हम लोग जो ऐसा पार्टीशन डाल देते हैं, और ये जो है x की ओर बढ़ रहा है, मतलब प्लस की ओर बढ़ रहा है, प्लस x की ओर बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है -x की ओर। कहाँ जाएगा पता ही नहीं, अनंत की ओर जाएगा। तो बच्चों ऐसी स्थिति में अगर अनंत की ओर जाएगा तो सवाल हल नहीं हो पाएगा। तो बोलते हैं अगर अनंत की ओर है तो आपको लिखना है h टेंड्स टू 0, यानी h 0 की ओर अग्रसर है। और इधर भी लिखना है h टेंड्स टू 0, और x के स्थान पर लिखना है a प्लस h, और x के स्थान पर लिखना है a माइनस h। बच्चों किताबों में स्पष्टता नहीं किया है, तो आइए मैं इसको स्पष्ट करूं। ऐसा क्यों किया गया है बच्चों, x का मान अनंत की ओर जा रहा है, खत्म ही नहीं होगा, या ऐसे होगा कि 0 आ जाएगा। तो लोग कहते हैं कि x को कुछ मानो a और उसमें लिमिट जोड़ दो दाहिने हाथ में, राइट हैंड साइड में। प्लस क्यों, क्योंकि ये प्लस है। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है आपको, या x प्लस h ही कर दें तो भी चलेगा, x प्लस h कर दो ये भी चलेगा, x माइनस h, ये हमको लगता है बेस्ट रहेगा। a मत लिखें, x है तो बस उसमें प्लस h लिमिट जोड़ दो। किसी ने बोला क्यों सर, क्योंकि सवाल कहाँ जाएगा पता नहीं, तो h का मान 0 है तो ऐसे रखते हैं, और इधर भी x माइनस h। अब आइए देखें सूत्र का निगमन है बच्चों, देखें कैसे होता है। हाँ, सबसे पहले x बराबर उसका कार्य हम लोग लिखेंगे f(x), ऐसे। बच्चों ट्रिक है ये, जुगाड़ है, तो ये जल्दी से हल हो जाएगा। तो बच्चों x में वो लोग जोड़ते हैं कि लिमिट जोड़ दो, पहले दाहिने हाथ की लिमिट जोड़ दो, तो हो जाएगा f(x प्लस h). तो ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, इसे उल्टा कर देंगे। आइए बच्चों देखें कैसे उल्टा किया जाता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये बड़ा है x प्लस h है, इसको ऊपर लिख देंगे, x प्लस h ऐसे लिख देंगे। इसी के नीचे लिखेंगे x और इसी के नीचे लिखेंगे f(x), और दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, बड़ा सा मेड़ बांध देंगे बेटा। और ध्यान से देखिए बच्चों, ये x प्लस h फिर माइनस x आएगा, तो क्यों ना इसको इधर ही हटा दे, हमारा काम हो गया। h बच्चों ये दोनों तो नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंदर प्लस है और इसके अंदर है माइनस, तो हम लोग पहला वाला उतार लेंगे, x प्लस h पीछे लिख देंगे माइनस f(x). बच्चों अब इस h का क्या करना है, तो h है ये उसकी जगह जाएगा, ठीक है। तो आइए मैं फिर से बताऊं, तो बच्चों अवकलित नहीं है, तो ये जो अगर ऐसे मॉड में दिया है तो ये अवकलन से हल नहीं होगा। ये जो है सांत्या करके है, इसके पहले जो है कंटिन्यूटी, उससे हल होगा। तो इसका मतलब है कि अगर x का मान 1 इसमें रख दोगे तो 0 हो जाएगा, सवाल ही खत्म हो जाएगा। तो बोलते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति है 0 आ रहा है, कुछ निकल ही नहीं रहा है, तो बोलते हैं लिमिट।
LIMIT, लिमिट यानी सीमा, कुछ मान डाल के ब्रेक लगा दो, आगे मत जाने दो। तो कैसे होता है बेटा, मैंने नंबर लाइन से बता दिया है। अगर राइट हैंड लिमिट है, दाहिने साइड से चलते हैं, तो आपको x लिखना है और उसका फंक्शन बताना, उसका कार्य क्या है, f, x पहला वन, उसमें यह जोड़ दो, क्योंकि यह राइट हैंड में है तो प्लस रहेगा, इधर भी प्लस रहेगा बेटा। अब समीकरण को एक बार उल्टा लिख दो, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, तो माइनस प्लस करने में बड़ा ऊपर रहना चाहिए, इसलिए मैंने बड़े को ऊपर कर दिया है दूसरे को। और बच्चों मैंने माइनस का चिन्ह डाला है, ये दोनों खत्म कर दिया ये। आइए देखें आगे क्या हो रहा है। चलें, बच्चों आगे h को उधर धक्का मार दें, तो ये हो जाता है f x प्लस h माइनस f x, और क्यों ना इस h को नीचे कर दें, तो h आपका नीचे हो गया, तो h का मतलब है लिमिट है बच्चों, लेकिन इधर कोई है नहीं, तो इधर भी कुछ डालना जरूरी है। तो चूंकि हम लोग ये प्लस राइट हैंड में है, इसलिए r लिखेंगे और क्या करेंगे, ऐसा डालेंगे, इसका मतलब है कि इसका अवकलन हो रहा है। तो बच्चों ये अवकलन किसी और तरीके से हल हो रहा है, तो आप इसी तरह सूत्र बनाएंगे, जैसे एक बार बनाना सीख लोगे, कठिन नहीं है। हम लोग 5.1 में जब चलेंगे तो इसी तरह से इसका निगमन करेंगे, फटाफट होगा। कहीं कहीं ट्रिक लगाना पड़ता है, अगर हम लोग डिटेल में जाएंगे तो दिक्कत होगी। आइए बच्चों, ऐसे क्या है जरा ध्यान से देखें, इसके ऊपर मतलब क्या है कि इसका अवकलन हो रहा है f का, ये जो है हम लोग ने ऐसे डाला है। तो अगर आपको x दिखाई देगा तो x का मान देखो कहीं 1 है ना, बस इसी में हमको क्या करना है, बैठाना है। तो बच्चे लोग ये जो है h, अगर लेफ्ट में है तो l लिखना है, f लिखना है, बस इसको उतारना है और उसकी जगह माइनस डालना है, और ये x, ये s। बच इसी सूत्र पे ये काम करेगा, ये जुगाड़ विधि है, जल्दी से समझ में आ जाएगा और हमारा समय भी बचेगा। आइए बच्चे लोग देखें कैसे हो रहा है, थोड़ा सा इसको मैं हटा दूं। हाँ देखें, अब प्रश्न को कैसे हल करना बेटा, ये आपका सूत्र रहेगा, r लिखना है, f लिखना है, f लिखना है। आइए x कहीं दिया है कि x दिखाई दे तो 1 प्लस h, तो बच्चों 1 प्लस h, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, ये तो सवाल का भाग है, ये अपने आप नीचे आ जाएगा। 1 प्लस h है, h और एक जुड़ेगा नहीं, ठीक है रहने दो, पीछे भी x की जगह 1 और नीचे h। बच्चों डालते समय हम इस बात का ध्यान रखना कि जब ये h आता है तो लिम h टेंड्स टू 0, हिंदी में कहेंगे h 0 की ओर अग्रसर है। जहां कहीं भी बच्चों पूरा सवाल हल कर लेंगे तो पावर प्ले में h की जगह 0 लगाएंगे, पहले ही 0 लगा दोगे तो पता चला कि अनंत हो गया है। तो आइए देखें क्या हो रहा है बेटा। तो बच्चों मैंने सारा सूत्र लिख दिया, अब सवाल हल करना है तो सवाल हल के कैसे किया जाता है, लिम लगाएंगे, लिमिट नहीं लिखा जाता है। h 0 की ओर जा रहा है, इसका मतलब है कट पीट के जब आएगा तो h का मान 0 डाल दो। आइए बच्चों, r f लिम h टेंड्स टू 0। बच्चों अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका सदुपयोग कर रहे हैं, तो मेड़ बांधेंगे, ऊपर का f हटाएंगे, तो देखो f हट रहा है, देखा हटा था, ये ऐसे हट रहा है, ये कोष्टक मोष्टक सब हट जाएगा। परीक्षा में से काट के नहीं बताना, ये तो समझाने के लिए। इधर क्या आ रहा है, 1 प्लस h, इधर आ रहा है -1 बटा h, थोड़ा ऊपर से हटाए ना। हाँ तो बच्चों अब जरा देखेंगे तो लिम h टेंड्स टू 0, देखो क्या हो रहा है, +1 -1 कट रहा है, ये बच रहा है h बटा h। तो बच्चों h का मान 0 है, लेकिन 0 पहले नहीं डाला जाएगा, पहले इसको काट देंगे और आपका उत्तर आ जाएगा राइट हैंड में f डैश बराबर 1। तो बच्चों मैंने सूत्र को ऐसे बैठाया है, उसमें x का मान 1 डाला है, और फिर जब मैं काटने पीटने वाला काम शुरू करूंगा, इधर से काटने पीटने वाला, तो फंक्शन को हटा देते हैं। बच्चों फंक्शन रहेगा तो कोष्टक नहीं खुलेगा, जैसे कोष्टक खोलना है ना इसे, तो ये f हटना जरूरी है, हटा दो, हट गया, देखो हट गया ना, ये आ गया, बस काट दो, लिम लगाओ,
एच डालना है 0, लेकिन 0 डालने के पहले ही वो तो कट गया, काम खत्म, तो लिमिट भी बेकार, तो आपका बचेगा 1। अब देखना है कि ये यल वाले लेफ्ट वाले में क्या आ रहा है, तो लेफ्ट वाले में यही सूत्र रहेगा। आइए देखें कैसे हो रहा है। बच्चों मैं थोड़ा सा अलग कर दूं सवाल को, अब मैं लिखूंगा लेफ्ट वाला, तो यल लिखेंगे, एफ डैश लिखेंगे, लिम डाल देंगे, यस टेन टू 0 डाल देंगे, और इधर फंक्शन लिखेंगे एफ एक्स माइनस एच, थोड़ा सा बड़ा लिख दूं, एफ एक्स माइनस एच। माइनस क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में माइनस रहता है। ये माइनस सूत्र का हमेशा डालना है, कोई भी लिमिट हो माइनस डालो। इधर है एफ एक्स और नीचे क्या डालना है, एच। अब वो लोग बोल रहे हैं कि एक्स बराबर 1 है, डालिए इसमें, तो यल एफ लिम एच टेंड्स टू 0। आई बेटा, जब हम लोग एक्स में 1 डालने जाएंगे तो एफ ऑफ सब हट जाएगा, तो एक्स की जगह 1 माइनस है, देखा एक्स का 1 है, एच है माइनस है एक्स का 1, और नीचे डाल देंगे एच। बच्चे लोग, भैया और बहनी, ये और ये तो कट जाएगा, लेकिन बच क्या रहा है, आइए देखें, लिम एच टेन टू 0, तो ऊपर बच रहा है माइनस एच और नीचे बच रहा है एच, तो क्यों ना इसे काट दें, और काटने पर क्या बच रहा है, -1। ओहो, ये तो एल एच एस में कुछ और आ रहा है, तो आर एफ में आ रहा है 1 और यल एफ में आ रहा है -1। अगर दोनों का मान अलग अलग है तब ये अवकलन नहीं है, ये जो है लोग कहते हैं अवकलिता इसका नहीं है, तो लिखेंगे अवकलिता, अवकलित नहीं है, मतलब इसका अवकलन नहीं है। चले तो ऐसे करना बेटा। एक और सवाल हो जाए इसमें का, आखिरी वाला, तो वो भी इसी के जैसा है, आइए देखें कैसे हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो बच्चों लोग जब इसमें पढ़ाया जा रहा है, चूंकि ये कठिन विषय है, तो कहीं ना कहीं से हम लोग थोड़ा सा एक नयापन लाएं, थोड़ा सा जुगाड़ लगाएं, थोड़ा ट्रिक लगाएं, ताकि समझ में आ जाए। गणित गणित जैसे सोचा जाता है उतना कठिन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 सिद्ध करें। क्या सिद्ध करें, आइए देखिए, वो लोग कहते हैं कि सिद्ध करिए कि महत्तम यानी सबसे ज्यादा, महत्तम पूर्णांक महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसे कोष्टक में डाला है तो रहने दो इसको जैसा है, 0 लेस देन एक्स लेस देन 3 और एक्स बराबर 1 है, तथा एक्स बराबर 2 पर अवकलन नहीं है, पर अवकलित नहीं है, यानी अवकलन करना थोड़ा सा असंभव है, अवकलित नहीं है। तो आइए बच्चों देखें कैसे हल होता है। बच्चों मसप आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, मसप का मतलब है संख्या छोटी आती है, महत्तम होता है एचसीएफ जिसको कहते हैं, इसमें संख्या छोटी आती है, तो कहते हैं कि इसमें जो उत्तर आएगा वो छोटा आएगा। हर एक शब्दों का अर्थ लें, उसको मैथ्स में ट्रांसलेट कर दें बेटा, तब ये आसानी से दिमाग में घुस जाएगा। बच्चों पूर्णांक का मतलब है जो पूर्ण अंक हो, पूर्ण अंक का मतलब है जैसे 2, 3, अटे बटे, दशमलव, इन भिन्न, इसको छूना मना है, वर्जित है। आगे कहते हैं कि एफ एक्स एक्स है, अच्छा ठीक है रहने दो, और ये एक्स का क्या है, ये 0 और 3 के बीच में है, न 3 से ज्यादा न 0 से कम, जैसे 1 2, देखो 1 2 दिया है ना, ये क्या कहता है, एक्स बराबर 1 है और एक्स बराबर 2 है, अवकलित नहीं है। तो बच्चों कैसे हल किया जाएगा, 2 2 मान दिया है, तो इसको हम लोग 2 बार इसका जो है आर करेंगे, आर राइट लिमिट करेंगे और लेफ्ट इसका भी 2 बार करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले काम है सूत्र डालना,
तो पहले कैसे होगा, लिखेंगे 1 और इधर लगाएंगे हाँ, इधर लगाएंगे R, हाँ इधर लगाएंगे R, और ये जो F है इसी का अवकलन करेंगे। और बेटा इसके अंदर का झांकना ही नहीं है, ये सिर्फ सवाल को पढ़ के मगज में रखना है और सूत्र लगाना है। अगर फालतू का इसका भाषा में जाओगे तो गड़बड़ा जाओगे। तो आइए देखें कैसे करना है। हमें लिमिट लगाना है, इसलिए लिमिट लगाना है कि सवाल खत्म ही नहीं होगा, इसलिए इसको कहीं खत्म करना है। लगाएंगे एफ एक्स प्लस एच, ये पहले आर में आ जाए बेटा, माइनस एफ एक्स में, ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपका सूत्र है। और जैसे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना हमेशा हो जाएगा, बहुत बढ़िया सूत्र है ये। अब बच्चों ये प्लस ही क्यों, आप चाहो तो माइनस भी लिख सकते हो, तो इधर बदलना होगा। चले आर एफ, कोष्टक नहीं रहेगा, एफ एफ इसके ऊपर मतलब अवकलन हो रहा है, लिमिट लिम, एल कैपिटल होना चाहिए, एच टेंड टू 0, एस स्मॉल होना चाहिए। चलो अब एक्स कहते हैं 1, इसको छूना मना है, तथा का मतलब है पहले इसको पूरा कर लो फिर दूसरे में जाओ। लिखेंगे तो 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन एच, थोड़ा सा बाहर निकाल दे बेटा, लिम, हाँ देखा लिम, एच टेंड्स टू 0। देखो इधर क्या हो रहा है, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा और बचेगा एच बटा एच, तो हमको लगता है ये भी कट जाएगा, एक बचेगा 1, यानी आपका पहला उत्तर है आर एफ, ये आ जाएगा 1। तो ऐसा ही उत्तर आपको एल एफ में आना चाहिए। आइए फटाफट थोड़ा करें। अब मैं एल एफ वाला कर रहा हूँ, तो इधर ही मैं एल डाल रहा हूँ, इसकी जगह डाल रहा हूँ, नहीं पूरा अच्छे से लिखें देखिए सूत्र कैसा है, ये तो हो गया है, एक मिला आपको। तो देखें दूसरा वाला कैसे होगा, तो हम लोग लिखेंगे एल कैपिटल, एफ पे अवकलन, इधर लिखेंगे लिम, एच टेंड्स टू 0, एफ, हाँ एक्स माइनस एच, माइनस हमेशा माइनस, दूसरा कोई चिन्ह नहीं, इधर लगाएंगे एफ एक्स, मेड़ बांधेंगे और नीचे लिखेंगे एच। अब ये लोग बोलते हैं आगे कैसे बढ़ेगा, एल एफ लिम एच टेंड्स टू 0, जब एक्स का मान डालेंगे तो आगे का जो फंक्शन है वो निकलना जरूरी है ना, तो काम नहीं करेगा। तो इसके अंदर बारीकी जो होता है बेटा, अगर मैथ्स के अंदर बारीकी आप समझ गए तो समझो आपको बहुत बढ़िया से आ गया। ये जो सांत्या जो सवाल है ये बहुत परेशान करता है, तो कैसे आइए देखें। एक्स का डाल दें, ये माइनस एच, ये माइनस और 1, अगर इधर माइनस है तो पीछे का चिन्ह होना नहीं बदलना है, कुछ नहीं बदलना है, कुछ नहीं, पीछे का जैसे यथास्थिति, नीचे डाल दो एच, ये दोनों कट रहे हैं बेटा, और क्या बच रहा है, लिम एच टेंड्स टू 0, क्या लिखेंगे, माइनस एच बटा एच, तो इसका उत्तर है माइनस 1। बच्चों एच का मान 0 धरा ही रह गया और सवाल के अंदर उत्तर आ गया। अब देखो आर का उत्तर क्या है, फंक्शन का है 1, और दूसरे का एल का एफ है, ये बराबर है माइनस 1। दोनों विपरीत स्वभाव के हैं, एक प्लस एक माइनस है, तो इसका मतलब है कि जब ग्राफ पे बनेगा तो ये टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, सीधे नहीं जाएगा, इसका जो ग्राफ बनेगा ये टेढ़े मेढ़े जाएगा। तो यही है, आइए दूसरा भी देख लें। तो दूसरा में सिर्फ 2 डालना है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी करूं। तो क्वेश्चन नंबर इसी में का है, सेकंड पार्ट है। तो आर एफ लिम एच टेंड्स टू 0, एफ फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस, फटाफट में बोल रहा हूँ, एक्स और अपॉन एच, ये आपका राइट हैंड है ना। तो बच्चे लोग शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगा ही, लेकिन जैसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़िया से आ जाएगा। चलो क्यों ना इसमें हम लोग डालें एक्स बराबर 2, इसका 2 बार काम हुआ तो इसका भी 2 बार काम होगा, दोनों अलग अलग है ना। तो आइए 2 डालें, तो 2 डालते समय है लिम एच टेंड्स टू 0, बार बार एच टेंड टू 0 मतलब एच टेंड्स, टेंड्स का ऐसा स्पेलिंग है, टेंड्स हिंदी में कहते हैं अग्रसर, तीर का मतलब है आगे की ओर जा रहा है, ठीक है। आइए तो अब मान डालेंगे, तो एफ हटा देंगे, एक्स की जगह डालेंगे 2 प्लस एच माइनस एक्स 2, बेटा अब इसके नीचे लिखेंगे एच प्लस 2 गया, ये लिमिट हो जाएगा
एच टेंस टू 0 बराबर, तो ये हमको लगता है एच एच ये भी कट जाएगा, उत्तर आएगा 1। तो ये हुआ राइट का। अब आइए लेफ्ट का भी देख लें। हाँ, लेफ्ट का मैं लिखूंगा एल एफ, लेफ्ट साइड बायां पक्ष, एफ मतलब फंक्शन यानी कार्य, यानी इसका अवकलन हो रहा है, अवकलन। तो ऐसे डी बटा डी एक्स नहीं लिखना है ऐसे सवालों में, क्योंकि वाई कहीं दिया नहीं है। आइए तो हम लोग लिखेंगे बराबर, लिम डालेंगे एच टेंड टू 0 और फिर लिखेंगे एफ एक्स माइनस एच डालेंगे, माइनस एफ एक्स अपॉन डालेंगे एच। अब क्या करना है, एक्स की जगह फिर से 2 डालना है, तो लिम उतारेंगे बेटा, एच टेंड टू 0 डालेंगे और कैसे डालेंगे, एफ अरे सॉरी एफ हटा देंगे, एक्स की जगह 2 माइनस एच माइनस 2। भैया और बहनी ये माइनस पहले से, ये भी माइनस पहले से, कहीं से आया नहीं, अगर कहीं से आएगा तो चिन्ह बदलते हैं। एच डालिए, ये 2 कटेगा, ये बचेगा लिम एच टेंस टू 0 माइनस एच एच और ये आ जाएगा माइनस 1। तो लिखा कैसे जाएगा, आर एफ बराबर एल, अरे आर एफ बराबर 1 है, एल एफ बराबर आपका जो है -1 है। तो बच्चों इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म। जल्द मैं दूसरे एक्सरसाइज 5.3 में आ रहा हूँ। अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करिए और अगर कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप नंबर से